आरसीसीबी ट्रिपिंग प्रॉब्लम। थियोरेटिकली आरसीसीबी का काम करने का तरीका वरीका तो सीख लिए, लेकिन ये सब कुछ काम का नहीं है अगर तुम प्रैक्टिकली उसको कुछ अप्लाई नहीं कर पाओ। बहुत बार तुमको ये कंडीशन देखने को मिलेगा, आरसीसीबी ट्रिप कर गया और उसको तुम रिसेट कर रहे हो लेकिन वो फिर ट्रिप कर रहा है और बार बार यही खेल चल रहा है। ऐसी कंडीशन पे तुमको लग सकता है प्रॉब्लम इस आरसीसीबी में है, नया आरसीसीबी खरीद के लगा देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्त, मैक्सिमम टाइम में ये प्रॉब्लम आरसीसीबी रिप्लेस करने से ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम कहीं और है और हम लोग सोल्यूशन दे रहे हैं आरसीबी रिप्लेस करने का। देखो, मान लेते हैं इस घर में 4 रूम है और इस 4 रूम में पावर सप्लाई क्या है, इस 4 एमसीबी के थ्रू। इस 4 रूम में तो बहुत सारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकता है जिसके कारण ये आरसीसीबी ट्रिपिंग प्रॉब्लम आ रहा है। हम लोगों का अब काम है उस कल्प्रिट को ढूंढ के निकालना कहाँ छुप के बैठा है। प्रॉब्लम हो सकता है बेडरूम वाला लाइट पे हो या डाइनिंग रूम वाला फैन में हो, प्रॉब्लम कहीं पे भी हो सकता है। और जब तक वो फॉल्टी डिवाइस इस सिस्टम में कनेक्टेड रहेगा, तुम आरसीसीबी को उठाओगे और आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा, बार बार यही चलता रहेगा। इस टाइप का मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जिससे बहुत ही कम टाइम में तुम समझ पाओगे प्रॉब्लम कहाँ है। पहले इस एमसीबी बॉक्स में कनेक्शन कैसे रहता है देख लेते हैं। पहले मेन पावर सप्लाई आया ये 2 पोल एमसीबी में, इसमें फेज में और न्यूट्रल में बोथ साइड में एमसीबी लगा हुआ होता है। नेक्स्ट एमसीबी से पावर आ गया इस आरसीसीबी में, आरसीसीबी से फेज वाला चला गया हर एक एमसीबी में और एमसीबी से इंडिविजुअली अलग अलग रूम में। अब इस न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्टली ले लेते हैं हर एक रूम के लिए। इसके लिए एमसीबी नॉर्मली नहीं लगाते हैं, ये मेन एमसीबी तो है ही दोनों के लिए अलग अलग। चलो वापस फोकस करो, हम लोग को ढूंढना है वो फॉल्टी डिवाइस कहाँ पे छुप के बैठा है। इस केस में न्यूट्रल वाला तार का ज्यादा रोल कुछ रहता नहीं है, तो हम लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए इसी फेज वायर्स पे। अब इस कंडीशन पे जैसे ही हम लोग आरसीसीबी का इस नॉब को ऊपर उठाए, ये तुरंत ट्रिप कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चारों एमसीबी को ही हम लोग ऑफ कर देंगे, उसके बाद इस आरसीसीबी का नॉब को उठाएंगे। तब 2 कंडीशन हो सकता है आरसीसीबी तुरंत ट्रिप कर गया, वरना ये होल्ड कर गया। मैक्सिमम टाइम पे ये होल्ड कर जाता है। अगर इस कंडीशन पे भी आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है, हो सकता है ये प्रॉब्लम इस वायर का हो। तो इसीलिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये 2 नंबर में जो वायर लगा हुआ है उसको खोल देना है, उसके बाद आरसीसीबी को फिर रिसेट करो। अगर इसमें भी आरसीसीबी ट्रिप करता है तो आरसीसीबी फॉल्टी है, क्योंकि इस कंडीशन पे तो टोटल सिस्टम ऑलरेडी बाईपास है। तो लग रहा है चोर को हम लोग ढूंढ लिए हैं। इस कंडीशन पे तो टोटल सिस्टम को ही हम लोग खोल के रख दिए है ना, तो प्रॉब्लम आरसीसीबी का है। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम तुमको बहुत कम देखने को ही मिलेगा। मैक्सिमम टाइम देखोगे सब एमसीबी को ऑफ करने पे आरसीसीबी रीसेट हो जाता है। तो अब क्या करना है, पहले बेडरूम वाला एमसीबी को हम लोग उठाते हैं, नेक्स्ट डाइनिंग रूम वाला उठाते हैं। अब बाथरूम वाला जैसे ही हम लोग उठाए, तब देखे आरसीसीबी फिर ट्रिप कर गया। चलो इसे फिर से रीसेट किया जाए, फिर ट्रिप कर गया। इसका मतलब क्या, वो फॉल्टी डिवाइस छुप के बैठा हुआ है इस बाथरूम में ही। तो अब हम लोग इस बाथरूम वाला एमसीबी को ऑफ कर देंगे, उसके बाद आरसीसीबी को उठाएंगे। अब चलो किचन वाला भी एक बार चेक कर लेते हैं, किचन वाला एमसीबी को भी उठा लेते हैं। उसमें भी आरसीसीबी को कोई ऐतराज नहीं है, आरसीसीबी होल्ड कंडीशन पे ही रह गया। अब ये चारों रूम में से हम लोग को फोकस करना है इस बाथरूम में क्या क्या डिवाइस लगा हुआ है और कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है ना। बाथरूम में जाके हम लोग को देखने को मिला ये 3 डिवाइस वहां पे लगा हुआ है, लाइट, एग्जॉस्ट फैन और गीजर। अब तुमको सिंपली ये तीनों डिवाइस का जो इंडिविजुअल स्विच है उसको ऑफ कर देना है। अब दौड़ के चलो इस एमसीबी बॉक्स के पास और इस एमसीबी को उठाओ। एमसीबी को उठाने से देखोगे आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। अगर इस केस में भी आरसीसीबी ट्रिप करता है, सारा स्विच ऑफ है तब भी ट्रिप कर रहा है, इसका मतलब ये वाला वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। और अगर आरसीसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों डिवाइस में से किसी में प्रॉब्लम है। अब चलो एक एक करके हम स्विच ऑन करते हैं। पहले लाइट वाला ऑन करते हैं, फिर एग्जॉस्ट फैन वाला ऑन करते हैं, तब भी आरसीसीबी ट्रिप नहीं किया है। लेकिन गीजर को जैसे ही हम लोग ऑन किए तो आरसीसीबी ट्रिप कर गया। इस स्टोरी का विलन है ये गीजर, जिसके थ्रू लीकेज करंट फ्लो कर रहा है और यहीं पे आरसीसीबी को आपत्ति है। आरसीसीबी होते हुए लीकेज करंट फ्लो कर जाए, ऐसा तो वो होने नहीं देगा। बार बार ट्रिपिंग से आरसीसीबी यही संदेशा हम लोग को पहुंचाना चाह रहा था, कहीं पे लीकेज है, उस लीकेज को डिटेक्ट करो। फॉल्ट फाइंड करने का तरीका यही रहेगा। फॉल्ट कहीं पे भी हो सकता था, सिंपली तुमको हर जगह पे जाके स्विच ऑफ कर देना है, उसके बाद एमसीबी को ऑन करना है और देखना है आरसीसीबी ट्रिप कर रहा है कि नहीं। अगर मार्केट से आरसीसीबी खरीदना है तो आरसीसीबी के रेटिंग के बारे में तुमको प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। इस जंतर का